हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, ये पॉलिटी का 50 अति महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। इससे आपका पॉलिटी का जितने भी टॉपिक हैं कवर हो जाएंगे। तो वीडियोस को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। 5 मिनट में पूरा हम 50 को कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर एलिजा एम्पे प्रथम न्यायाधीश थे कोलकाता उच्च न्यायालय के। दोहरे प्रशासन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में मॉर्ले मिंटो सुधार मुस्लिम को पृथक प्रतिनिधि का वर्णन किया गया इसमें, माने यानी कि मुस्लिम का जो वोटिंग है अलग से इसमें प्रावधान किया गया है। मॉन्टेगू चेल्सफोर्ड सुधार 1919 केंद्र में द्विसदनात्मक होगा, विधायिका की स्थापना करना। अखिल भारतीय संघ का स्थापना 1935 में। और भारत शासन अधिनियम जिसके तहत प्रांतीय स्वायत्तता मिली, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। कैबिनेट मिशन में राजेंद्र प्रसाद, इनका जो विभाग था खाद्य और कृषि विभाग, ठीक है। कैबिनेट मिशन में जगजीवन राम श्रम विभाग से थे। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें राष्ट्रपति बन जाते हैं। केशवानंद भारती केस में ये बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ी गई। मौलिक अधिकार न्यायपालिका राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य रूस से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, कमेंट करना है आपको। समवर्ती सूची और राज सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 10वीं अनुसूची 42वें संशोधन के तहत दल बदल का जो प्रावधान है जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज का जिक्र किया है जिसमें 29 विषय हैं। 12वें जो अनुसूची है इसे 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसमें शहरी क्षेत्रों की बात की गई है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बात की गई है और इसमें कुल 18 विषय शामिल हैं। 61वें संविधान संशोधन के तहत वोटिंग का जो एज है 21 से 18 कर दिया गया। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने का शक्ति, अनुच्छेद 324 चुनाव से संबंधित है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। प्रथम वित्त आयोग है केसी नियोगी। सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत इसके पास क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। भारत का महान न्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष के जो कम आयु वाले बच्चे हैं उनको कारखाने और में जो नियुक्तियां पर प्रतिबंध लगाया है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिला। अनुच्छेद 279A ये जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी 2017 में लागू होता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा का संरचना अनुच्छेद किसमें वर्णन किया गया है, आपको कमेंट बताना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन राज्य लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन आते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है। राष्ट्रीय आपात 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आयोग आपात अनुच्छेद 360 के तहत। परिसीमन आयोग का गठन 2002 में। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें
राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, 30 सदस्य लोकसभा का होते हैं। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 होना चाहिए। ज्वाइंट सेटिंग राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियोज आपको पसंद जरूर आया होगा। पसंद आने पे अपने साथियों के साथ इसे साझा करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।